हो जाए तैयार क्योंकि बड़े उलटफेर की स्थिति बन रही है। जी हाँ मित्रों, बड़े उलटफेर, खुशी से आंसू निकलेंगे, आपकी ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो स्थिति क्या बन रही है? क्योंकि एकादश भाव में राहु का एक ऐसा प्रभाव जो आपको आकस्मिक बहुत बड़ा फायदा देगा। और इधर देखिए तृतीय भाव में जो बुध की स्थिति है वो भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रही है। ये अब आपके लिए अच्छा है। साथ ही केंद्र में गुरु के साथ शुक्र मौजूद है, यह आपके लिए और अच्छा है। और द्वादश भाव में शनि है, ये थोड़े से परेशानी आपको दे रहे हैं। तो मेष राशि वालों, थोड़े से सब्र रखिए, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। क्योंकि आप इन बातों को समझेंगे तो फ़ायदे ही फ़ायदे आपको मिलेंगे। यदि आप इन चीज़ों को हल्के में लेंगे तो नुकसान के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि आपके लिए शनि और केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं परेशानी भी देगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। अभी आपको बता दें, सूर्य जो इस समय द्वितीय भाव में है, धन भाव, परिवार, मुख, वाणी भाव में मौजूद हैं। वहीं आपकी राशि में मंगल है। तो ये समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस समय आपके लिए पारिवारिक स्थिति को लेकर काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ फैमिली भाव में जो मौजूद हैं वो हैं ग्रहों के राजा सूर्य। जब ये यहाँ मौजूद हैं तो परिवार को लेकर कोई ऐसे शुभ समाचार प्राप्त होंगे जिससे आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले, आपके आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि आपके घर परिवार के सदस्य हासिल कर सकते हैं। अब ऐसे में सब लोग खुश होते हैं तो आपके लिए ये कह सकते हैं कि आप भी इस समय बहुत खुश हो सकते हैं, बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि पारिवारिक स्थिति को लेकर ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में किसी की शादी विवाह फिक्स हो जाना, शादी की बातें होना, शादी तय हो जाना, ऐसी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपकी राशि में बैठे हैं मंगल। तो हमने कई बार आपको बताए हैं, आपको क्रोध बहुत आएगा, विचार कभी कभी आपका उग्र हो जाएगा, वाणी बहुत कभी कभी आपका ऐसा हो जाएगा जो एकदम से गुस्सैल हो जाएंगे, गुस्से में फिर सब गड़बड़ करेंगे आप। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि जब भी मंगल आप पर हावी होते हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत कदम उठाते हैं, क्रोध में बहुत मतलब उग्र हो जाते हैं। तो इससे आपको बचना है। बाकी आपका समय बहुत अच्छा है। यदि इन बातों को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो हम तो आपको पहले ही समझा देते हैं, बता देते हैं। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इंसान के मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है। अब छोटी छोटी कोई बात घर में कहेंगे, कोई ऐसी बात होगी जिसमें आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप चाहेंगे कि आपके अनुसार सब काम हो। और एक बात आपको बता दें, आप चाहेंगे तो अच्छा ही चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव है, जो आपके वाणी पर भी इसका झलक दिखेगा। क्रोध में ही सही, लेकिन आप बहुत सही बात बोलेंगे, आप सही मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन होता है क्या कि लोग क्रोध में अच्छी बात को भी नहीं मानते हैं, और मीठी बात भी हो और गलत बात कुछ कहा जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप अपने परिवार को जो बात कहें, अच्छी बात, उसे क्रोध में ना कहें, ऊंची आवाज़ में ना, अच्छे से समझाइए। क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट के कारक ग्रह जो हैं वो सूर्य हैं, वो जो वाणी भाव में बैठे हैं, तो परिवार भाव में बैठे हैं। तो परिवार को आप चाहेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा समय फैमिली को लेकर है। अब बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये समय दाम्पत्य जीवन को लेकर तो और अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपकी स्थिति बन रही है, केंद्र में खुद द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी का रहना, ये कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देगा। तो ऐसे में अच्छा परिणाम कहाँ मिलेगा? पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ आपके जहाँ भी आप रहेंगे, चाहे आप मैके में हो, ससुराल में हो, पुरुष हों तो आप अपने घर में हो, चाहे ससुराल में हो, कहीं ना कहीं आपका इज्जत बहुत रहेगा, आपकी वैल्यू बहुत रहेगी। ये समझ लीजिए कि जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ही कह सकते हैं इस मामले में अच्छा है। हाँ, कोई टेंशन तो रहेगा ही, टेंशन आपके साथ रहेगा, लेकिन यह है कि कुछ राहत भी आपको मिलेगा किसी बात को लेकर। आगे बात करें तो मित्रों, आपको कहीं ना कहीं बड़े फ़ायदे हम आप बता रहे हैं। राहु जो है लाभ के घर में है। अब यहाँ कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट, मनचाहा काम बनने की संभावना, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। नए लोगों के साथ आपका संपर्क जुड़ सकता है।
बिजनेस में आप इस समय अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने कह सकते हैं कि अच्छे व्यवहार के माध्यम से बिजनेस को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। इसलिए समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके जॉब का चांस गजब का है। अब ऐसे लोग तो पछताएंगे ही जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो ये समय अच्छा रहकर भी क्या फ़ायदा, क्योंकि आपका समय यहाँ बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। आप बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, जॉब में, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। रुकावट भी आएगा, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो उसके साथ रुकावट भी आता है, लेकिन अंततः वो सफल हो जाता है। यही समय आपका है। यहाँ जो छठे भाव प्रभावित करेगा, शत्रु आपका एक्टिव रहेगा, तो कोई भी काम करें तो ये ध्यान रखें कि किसी को बताएं नहीं, गुप्त अपने तक ही सीमित रखें, शेयर ना करें कि आप क्या करने वाले हैं। बिजनेस में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। बिजनेस में आपका बिजनेस का जो कार्य है उसमें सहयोग करने के लिए भी लोग आएंगे। अपने लोग, परिवार के लोग, बाहरी लोग, मित्र इस समय सहयोग भी करेंगे। और बड़ी बात कि आर्थिक लाभ आपको बहुत होगा और कहीं ना कहीं कुछ नया प्राप्त आप करेंगे। पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी का बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इसलिए हर तरह से ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बस याद रखिएगा, इस समय एक्स्ट्रा खर्च भी होने की बहुत अधिक संभावना है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 12वें भाव का शनि। ये बहुत खर्च कराएगा। आप हमें याद करेंगे, ऐसा खर्च करा देगा जैसे घर का किसी सदस्य बीमार पड़ जाए, कोई आपसे कर्ज ले ले, या किसी का मतलब किसी के स्थिति ऐसी रहेगी कि कहीं ना कहीं कोई आपसे पैसे ले ले। तो कुछ तो ऐसी स्थिति इस समय बन रहे हैं जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी अपनी तरफ से गलती भी ना करें जिससे कि आपको टेंशन हो, परेशानी हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस समय तनाव में रहने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी तरफ से यहाँ कोई गलती ना करें। किसी के झगड़े विवाद में पड़ने से भी आपको बचना होगा। यहाँ जो लोग प्रेम संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको तो लाभ बहुत मिलेगा, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय ऐसा भी है कि किसी तरह का कोई मानसिक परेशानी आपको प्राप्त हो जाए, जैसे आपसे कोई गलती हो जाए या आप ऐसी स्थिति में पड़ जाए जहां आपको फिर वापस मुड़ने का मौका ना मिले। इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी तरफ से गलती होने की संभावना भी इस समय बने हुए। तो समस्या है तो समाधान भी आप निकालिए। आप यही ध्यान रखें कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। यहाँ आपको बता दें, यदि कुंवारे हैं तो आपके शादी का समय शुरू हो चुका है। आपकी शादी के बंधन में बंधने की या बात पक्की होने की, चर्चाएं होने की पूरी संभावना इस समय बन रहे हैं, क्योंकि आपका समय, किस्मत इस समय सब साथ दे रहा है। ऐसे में समय आपका अच्छा है। अब इस समय रिश्ते का इंतज़ार करते रहें। खेल और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल भी स्वग्रही हैं और शुक्र का और बुध का प्रभाव भी आपको आगे ले जाएगा। इसलिए ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। केवल ये ध्यान रखें कि आप इस समय बहुत ज़्यादा कोई आपको यूज भी कर सकता है या कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड भी कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। समस्या है तो समाधान भी आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। आपका कल्याण हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।